जी, वेरिएबल्स का पार्ट 2 जो है उसके अंदर अब हमने डिस्कस करना है सिंटैक्स को। ये सारी चीज़ें ऊपर वाली मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में सबसे पहले हमने बताना आता है कि वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या है। हम सबसे पहले लिखते हैं डाटा टाइप, ठीक है। सिंटैक्स की बात करो, सिंटैक्स क्या होता है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो डाटा असल में सिंटैक्स लिखने का तरीका होता है किसी भी चीज़ को। तो डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, ठीक है। तो ये नेम आ गया। तो उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद जो भी हमने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, और देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये आपके पास क्या है? सिंटैक्स है, ठीक है, किस चीज़ का? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब मैं यहाँ पर इस मेथड को अगर फॉलो करता हूँ तो सबसे पहले डाटा टाइप लगाता हूँ। डाटा टाइप्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी, हमारे पास 4 हैं बेसिक। तो सबसे पहले इंट की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख किया INT इंट, ठीक है। डाटा टाइप 4 जो हम डिस्कस किए उनमें से आ गया इंट। अच्छा, इंट मीन इंटीजर। इंट का मतलब क्या है? इंटीजर। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ तो आ गई। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, XYZ LMNQ कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ X। उसके बाद मेथड क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है? इक्वल लगाएं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वल लगा दिया। इक्वल के बाद कहते हैं अब इसके अंदर वैल्यू डालें। ये अब काम सोच समझ के करने वाला है कि एक्स आपने रखा है इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप की ही वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। तो वैल्यू इंटीजर जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इंटीजर की अगर हम बात करें, मैथ के अंदर इंटीजर की बात करें, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर, मसलन पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर सो ऑन, पॉजिटिव का सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर आप कह रहे हैं जी 3 माइनस का 3 है, फिर उसके अंदर माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, उसके बाद 0, उसके बाद 1, और 1 किसका है? प्लस का, फिर 2 का, 3 का, एंड सो ऑन, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ये इंटीजर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें से सिर्फ वैल्यू दे सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू नहीं दे सकते, होल नंबर इंटीजर देना। तो यहाँ पर हमने मसलन लेट कर लें, हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 8 और फिर इसको टर्मिनेट कर दिया। तो इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इंटीजर को डिफाइन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंटीजर है स्टूडेंट्स, इस इंटीजर को मैंने स्क्रीन के ऊपर शो करना है। तो शो करने के लिए क्या करना होता है? हमें सी आउट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी आउट, ठीक है। और सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जिस चीज़ को हमने एज इट इज़ लिखना होता है उसको हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं। तो एज इट इज़ हमने लिखना है यहाँ पे किसको? एक्स को। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे अगर हम लिखते हैं और यहाँ पे इसको हम टर्मिनेट भी कर देते हैं, तो अब F11 करते हैं। पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो आउटपुट क्या आनी चाहिए। बज़ाहिर तो इसकी आउटपुट हमारे पास 8 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी आउटपुट 8 नहीं आएगी, इसकी आउटपुट कुछ और आएगी। वो आप देखें, F11 को प्रेस किया, इसको रन किया, और रन करने के बाद देखें यहाँ पर तो x लिखा हुआ है, इस जगह पर क्या लिखा हुआ है? x। तो x ही प्रिंट होगा ना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने सी आउट क्या किया, हमने कहा सी आउट करो एज इट इज़ x को। हमने ये नहीं कहा कि x के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, ठीक है। हमने कहा एज इट इज़ x को प्रिंट कर दो भाई, तो इसलिए उसने x को प्रिंट कर दिया। तो उसके लिए से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मैं x के फ़ौरन बाद यहाँ पर मैं एक स्लैश n लगा लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और इस जगह पर हमने x को प्रिंट नहीं करना, x की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम विदाउट उसके इन्वर्टेड कॉमास के सिंपल x लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास x आएगी और इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। अब F11 प्रेस करेंगे तो आप लोग देखेंगे तो अब ऊपर x है और नीचे 8 है, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से मज़ीद चेंज कर सकते हैं। मसलन इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट, उसके बाद ये इंसर्शन ऑपरेटर, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। आप कहते हैं x इज़ इक्वल टू, पहले क्या करेगा? x को प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस को प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये स्पेस को, उसके बाद इक्वल को प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर स्पेस को प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो फिर हम इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और साथ यहाँ पे लिख देंगे x और अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पूरी स्ट्रिंग बनी है, एक पूरा एक पार्ट बना है। इस पूरी स्टेटमेंट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है,
उसको हमने जोड़ दिया, किससे, इस हिस्से से, और इस अब ये दो हिस्से जब इकट्ठे हो गए तो इस पूरे हिस्से को हमने फिर जोड़ा है, किससे, इससे। तो ये हमारे पास ये जो जोड़ने का प्रोसेस है उसका हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, तो कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो अब देखिएगा जब हम इसको रन करेंगे तो इसकी जो आउटपुट, यहाँ पे मैं कमेंट साथ लगा रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगी, x इक्वल टू 8, ये आउटपुट आएगी। तो F11 करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। उसने पहली लाइन में लिखा x, दूसरी में 8x इज इक्वल टू 8 लिख दिया है। रीज़न कि हमने ये जो x लिखा था, ये जो हमने x, इसको मैं छोटा करके साथ कंपैरिजन आपको करवाता हूँ। ये देखें हमने क्या किया है, ये जो x लिखा है ऊपर x, इसको जब प्रिंट किया है ये, उसके बाद लाइन को ब्रेक कर दिया, तो इसलिए अगली लाइन में चले गए। फिर हमने क्या किया, सिक आउट x पे 8 है, यहाँ पे 8 को प्रिंट कर दिया। जब 8 को प्रिंट किया है और उसके बाद हमने लाइन को ब्रेक नहीं किया, एंड ऑफ द लाइन नहीं किया। अब एंड ऑफ लाइन नहीं किया इसलिए ये लाइन उसके साथ प्रिंट होगी। इसलिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो फिर मैं दो तरीके मेरे पास, एक कि यहाँ पर इस जगह पे मैं एंड ऑफ लाइन कर दूं, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के बीच में स्लैश एन कर दूं। अब F11 करूंगा तो अब हमारे पास पहली लाइन में x आएगा, दूसरी में 8 है, तीसरी इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमारी बात होगी इसकी इंटीजर की, ठीक है। अब इंटीजर के बाद नेक्स्ट हमने जिस चीज़ को देखना है, वो जो चीज़ हमारे पास है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ NV, और दूसरी जो चीज़ हमारे पास है नेक्स्ट वाली स्टूडेंट्स, वो हम ले जाते हैं स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग जो है, चलिए इसी से मिलती जुलती बात करते हैं, स्ट्रिंग से पहले इसी की बात कर लेते हैं। एक और डाटा टाइप हमारे पास है, वो डाटा टाइप हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ना, वो है कि यहाँ पर तो 8 है, अगर ये 8.5 हो जाए, ठीक है, फिर ये इंटीजर नहीं रहेगा, फिर ये स्टूडेंट्स एक नई डाटा टाइप बन जाएगी जिसे हम कहेंगे फ्लोट, ठीक है। और अब जब हम इसको सी आउट करेंगे, सी आउट x किया हमने, तो अब देखिएगा ये 8.5 आएगा। अब ये सेव भी करना पड़ेगा, पहले ने फाइल 3.cpp। अब ये जब रन होगा तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट देखें 8.5 आई है, ये देखें। अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, अगर इसको मैं इंट ही रहने देता, int, देन देखिएगा क्या होता। अब उसको वो 0.5 को इग्नोर कर देगा, वो कहेगा इंटीजर है तो मैंने सिर्फ 8 को प्रिंट करना है, ठीक है। देखें अब सिर्फ उसने 8 को प्रिंट किया। तो ये है फ्लोट और इंटीजर की कहानी। अच्छा अब जैसे ये आपके पास इसको आप चले 1 बाय 1 हम करते जाते हैं। ये 8 इंट था, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद यहाँ पे नीचे मैंने लिखा ये x, अब x इज इक्वल टू 8.5। अब 8.5 की भी आपने आउटपुट देख ली, लेकिन ये क्या है, फ्लोट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तीसरी चीज़ एक और टाइप है, वो क्या हमारे पास, वो इंट की जगह पे डबल, ठीक है। अब डबल में देखें क्या फ़र्क आएगा, 8.5 है ना, तो इसको देखते हैं कि ये क्या करेगा। ये भी फ्लोट की तरह ही काम करता है, फ्लोट और डबल जो है ना वो एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जौन सा मर्जी आप यूज़ कर लें, वो इनका एक रेंज का डिफरेंस होता है, तो वो फास्ट ट्रैक में हम रेंज को डिस्कस नहीं कर रहे, वो बाद की बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद हम फिर बात करते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है। तो इसको अगर हम स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे जो चीज़ भी आएगी, कुछ भी जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी। मसलन आप लिख लें लाहौर, LAHORE, लाहौर, F11 करें तो आप सी आउट जो है वो क्या होगा, लाहौर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग जो है x की वैल्यू, अच्छा हाँ एक और बात आपको बड़ी मज़े की बताऊँ, यहाँ पर हमने x की वैल्यू लाहौर रखी ना, यहाँ पर नीचे अब दोबारा डिक्लेयर एक ही करना है। घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम जो है वो एक दफ़े ही रखा जाता है, ठीक है। उसके निक नेम, उसकी आप कह लें जी, उसके निक नेम जो है ना वो चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन डिफाइन एक दफ़े किया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। जब बच्चा पैदा होता है एक दफ़ा कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा है, लड़का है या लड़की है, तो वो उसकी टाइप हमने पहले उसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है दोबारा। मतलब हम यहाँ पर लिखते हैं, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी x इज इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाहौर की जगह पे मुल्तान, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू लाहौर थी, लेकिन जब नीचे हैं इस लाइन में तो वो ओवरराइट हो गई है, x इज इक्वल टू मुल्तान हो गया। तो अब मैं यहाँ पर F11 करूँगा तो लाहौर की बजाय अब यहाँ पर मुल्तान प्रिंट होगा,
ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि प्रोग्रामिंग जो है वो टॉप टू बॉटम है। ऊपर आपने अगर कोई एक वैल्यू डिफाइन की, नीचे दोबारा उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसके अंदर हमने इंटीजर, फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग को देखा है। अगली वीडियो के अंदर जब हम आपसे हम कनेक्शन करेंगे तो अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो बूल और बाकी जो हमारी डाटा टाइप्स, करैक्टर वो रह गई हैं, तो वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।